जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। भैया मैं एक चीज और बोलूंगा, आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे ना तो लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कमेंट में भी बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताओ, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइए, ठीक है। इतना काम जरूर करा करिए। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट मैपिंग सीरीज है आपकी, बढ़िया सब कुछ क्लियर होगा। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे मैपिंग सीरीज में सब वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक। 149 वाले से स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कहां से पास नहीं होता है, ठीक है। जो आपका भारतीय मानक समय का जो आपका देशांतर है, बोला जा रहा है कहां से नहीं गुजरती है। देखो आप लोग क्या करते हो ना, जो आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बारे में याद कर लेते हो कि कितने स्टेट से पास होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है ना, ये आपके टोटल 8 राज्यों से, 8 आपके स्टेट से पास होती है, ठीक। इनका नाम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन साथ ही साथ में जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, भारतीय मानक समय, ये भी पूछा जाता है ये कौन कौन से राज्यों से पास होता है, और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता है। तो देखो जो आपका IST है ना, जिससे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं इस देश में, ये टोटल आपके 5 स्टेट से पास होता है, ठीक है। 5 राज्य हैं जहां से ये पास होते हुए जाता है। कहां कहां से, चलो जल्दी से मैप में देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा जो आपका जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड, वो कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक। अब इसको देखो कहां से, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी हल्का सा जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी जाता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से और समझ में आए, ठीक। देखो उत्तर प्रदेश से जा रहा है, फिर हल्का सा मध्य प्रदेश से जा रही है ये लाइन आपकी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है ये? आपके उत्तर प्रदेश से होके जा रही है, ठीक। उसके बाद में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ठीक। उसके बाद में उड़ीसा से और फिर आपके आंध्र प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, सिर्फ एक लौता ऐसा स्टेट है जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी जा रही है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय भी गुजर रहा है, ठीक है। एक लौता राज्य। ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कहां से पास नहीं होगी? देखो आंध्र प्रदेश से भी जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, महाराष्ट्र, ठीक है। समझ में आया नहीं है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनमें से कौन से शहर के पास से गुजरता है, ठीक है। कौन से शहर के पास से गुजरता है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये आपके इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में आपका नैनी जो है एक शहर है, इलाहाबाद के पास में, वहां से लिया जाता है। अगर मिर्जापुर होता तो मिर्जापुर भी करेक्ट है, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, इलाहाबाद और मिर्जापुर साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। या तो एक ही होगा, तो मिर्जापुर होगा तो वो सही है। एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भारत और आपका, ठीक है, हम लोग अगर जूम करें तो ये देखो, ये आपको प्रयागराज दिख रहा होगा। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे भैया यमुना आ रही है, ये आपकी गंगा आ रही, दोनों मिल भी रही है प्रयागराज में। और प्रयागराज के ही पास में देखो नीचे आपको दिखेगा नैनी, तो नैनी से ही आपका गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया? और प्रयागराज के पास देखो मिर्जापुर है, ठीक है, गुड्डू भैया वाला, कालीन भैया, ठीक है, हम अमर है। तो मिर्जापुर भी आप लोग करेक्ट मान सकते हो अगर इलाहाबाद नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या मैपिंग वाला, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, समझा रहा हूँ। भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो कहाँ पर है, ठीक। अब देखो आप लोग को सदर्न मोस्ट पॉइंट सोचते हो कि भारत का
कि वो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं है, ठीक है। देखो अभी इसमें भी कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, बताता हूँ। जो अंडमान निकोबार आइलैंड बन रखे हैं ना, यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। पहले मैप में आओ, मैप में समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं वादा करता हूँ बढ़िया समझ में आ जाए, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। हम लोग देखते हैं जो भारत का मेन लैंड है, मेन लैंड क्या होता है, जहां भैया टापू की, अंडमान निकोबार के बारे में बात नहीं करेंगे, जो मेन लैंड है वहां, तो इसमें जो सबसे अगर दक्षिण की बात करें तो वो है आपका कन्याकुमारी, वो बिल्कुल सही है। तो पहले कन्याकुमारी पे नजर डालते हैं, ठीक। देखते हैं, देखो हम लोग इसको भारत में जूम करते हैं, साउथ में, तो देखो सबसे साउथ में आपको चलेंगे ना, जूम कर रहा हूँ, और देखो अब ये दिखेगा आपको क्या, कन्याकुमारी। देखो सबसे साउथ में कौन सा दिख रहा है, कन्याकुमारी दिख रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर हुई, भारत का जो अगर मेन लैंड की बात करें, भारत के मेन लैंड की, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा है भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा, सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल भारत के बारे में बात करें, ओवरऑल भारत, तो ओवरऑल भारत में तो पूरे भारत में तो आपका अंडमान निकोबार भी आ गया ना, ये जो आपके हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी आ गए। तो यहां पर सबसे सदर्न पॉइंट पड़ता वो है आपका, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड आ गए। अंडमान निकोबार में भी ऊपर में अंडमान है, नीचे निकोबार है, और जब से साउथ में चलेंगे ना तो ये निकोबार आइलैंड है, अभी एक और मैप में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे साउथ का दक्षिण का पॉइंट है ना, वो हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। तो पूरे भारत की अगर बात करी जाए ना, पूरे भारत की, तो पूरे भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 2004 में सुनामी आई तो ये तब ये डूब गया था, समझ में आया। देखो खुद देखो, इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, ठीक, ये दिख रहा है इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी को अगर आप देखोगे ना, कन्याकुमारी जो है वो थोड़ा और आपका ऊपर हो गई, कन्याकुमारी थोड़ा और ऊपर है, ठीक है। अगर ऐसे देखो, ये सदर्न पॉइंट यहाँ पर है ना, ये तो देखो, ये तो आप समझो इससे भी, कन्याकुमारी से भी और दक्षिण में है। समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला एक बार मैप देखो अंडमान निकोबार का, ये देखो अंडमान में ऊपर वाले आइलैंड जो है वो अंडमान है, नीचे वाले निकोबार है, और निकोबार में जो सबसे दक्षिण में है ना वो है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है आपका क्या, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। फिर से जूम करके देखो, तो ये वाला जो आपका आइलैंड है ना, ये है ग्रेट निकोबार, देखो लिखा भी हुआ है इंदिरा पॉइंट। समझ में आया या नहीं आया, समझ में, ऐसे मुंडी हिला रहे हो, ठीक। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कौन सा हो गया, वो हो गया ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और ये जब आपकी सुनामी आई थी 2004 में ना, तब ये डूब भी गया था, ठीक। हिंदी में भी देख लो भैया, समझ में आ जाएगा। दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, वो है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। अब कन्याकुमारी कब होता, जब बोलता भारत जो मेन लैंड है ना, ठीक है, भारत का जो मेन लैंड, तब उसका दक्षिण पॉइंट, तब कन्याकुमारी मार्क करते। समझ में आया या नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो अभी भी तब भी बताना, ठीक है। सबसे दक्षिण हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोले जरा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करते, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करते, कौन से करते पहले ये देख लो। टोटल आपके 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है। 5 राज्य हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, देखो पहले तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा, ठीक, सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर, फिर आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। तो टोटल 5 स्टेट से याद कर लो, असम आपका, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं एक बार ताकि आप लोग याद भी कर लो, ठीक। पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये 5 जो है ना, इनको याद रखना। अब इसमें से भी समझो एक राज्य ऐसा है त्रिपुरा, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, लेकिन त्रिपुरा ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, इधर पश्चिम से भी, साउथ से भी और इधर पूर्व से भी, तो ये भी ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन पे आओ, बोले जरा कौन सा बॉर्डर नहीं शेयर करता है, तो भैया कौन सा नहीं शेयर करता, वो हो गया आपका मणिपुर, सी वाला, ठीक है। तो भैया मेघालय भी कर रहा है, त्रिपुरा भी कर रहा है, मिजोरम भी, कौन सा नहीं शेयर कर रहा, वो हो गया मणिपुर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें बोले जरा भैया भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर जो है नहीं शेयर करते। म्यांमार, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, उसको पहले क्या बोला जाता था, बर्मा बोला जाता था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक। वही आओ मैप में आओ फिर से, ये हो गया आपका बर्मा। अब देखो बर्मा के साथ में सिर्फ 4 राज्य बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। टोटल 4 राज्य हैं। मैप में आ जाओ, मैं इससे भी देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा, म्यांमार, बर्मा, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। तो ध्यान रखना, ठीक है, कौन कौन से राज्य सिर्फ शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर से देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। फिर हो गया आपका नागालैंड, ये याद करते चलो, मणिपुर और आपका मिजोरम। मणिपुर में भी पीछे भैया थोड़ा हिंसा भी हुई थी पिछले साल, आपको ध्यान होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, समझ में आए। तो कौन सा भैया शेयर नहीं करता है, अगर क्वेश्चन में कौन सा शेयर नहीं कर रहा है, तो वो हो गया आपका असम। असम जो है ना वो शेयर
नहीं कर रहा है बॉर्डर, ठीक है। असम हो गया, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, असम। फिर से देख लो मैप में अगर देखना हो, देखो असम जो है वो बर्मा से कहाँ शेयर कर रहा है, ठीक है, कर ही नहीं रहा है। देखो असम, देखो ये है असम, असम कहाँ शेयर कर रहा है, तो सिर्फ 4 ही राज्य हैं। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये देखो भैया चोर देश के बारे में बात हो रही है, जो हमारा पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। इसमें बोले जरा कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री करते हैं शेयर, ठीक है। तो ये थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। देखते हैं भैया इनका मैप भी, कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो देखो पहली चीज तो ये समझो, ये मैप है। देखो था क्या ना, 2019 के पहले ये जो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख दिख रहा है ना, ये पूरा एक ही राज्य था, एक ही स्टेट था, इसको बोला जाता था जम्मू कश्मीर। लेकिन 2019 के बाद में इसको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया है, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो दोनों जो है ना बॉर्डर शेयर कर रही है पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर भी कर रही है, लद्दाख भी कर रही है। अब टोटल देखो कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात देखो शेयर कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, ठीक है, पंजाब कर रहा है, आपका 3 हो गए, जम्मू कश्मीर यूटी कर रहा है, और 5वां हो गई लद्दाख। टोटल 5 जो है ना वो शेयर कर रहे हैं, 5 स्टेट और यूटी आप बोल सकते हो। 3 राज्य हैं उसमें, 3 स्टेट और 2 यूटी हैं आपकी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे देख लो, ये पाकिस्तान इधर से गुजरात कर रहा है, राजस्थान पंजाब सिर्फ, ठीक है 3, और फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख, बाकी कोई राज्य नहीं करता है, ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये सब नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा आपको देखने को मिलेगा, देखो पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी, राजस्थान गुजरात, बी वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें लद्दाख नहीं दे रखा है, तो देखो लद्दाख दे नहीं रखा है, लेकिन बोले जरा इनमें से कौन कौन से शेयर करते हैं, एक लद्दाख को और जोड़ दो, टोटल 5 हो जाएंगे, 5 याद रखना, ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ठीक। तो अभी हमने कौन कौन सा देख लिया, ऐसा समझ लो बांग्लादेश के साथ में भी टोटल 5 राज्य बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 5 स्टेट्स। पाकिस्तान के साथ में क्या होगा, 5, इसमें 3 आपके स्टेट हैं और 2 आपकी यूटी हैं, तो टोटल 5 ही याद रखो ना, 5 याद रखो। बांग्लादेश के साथ भी 5 और पाकिस्तान के साथ भी 5, और 2 यूटी कौन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के साथ वहां चलता ही रहता भैया बवाल। फिर आपका म्यांमार के साथ में टोटल 4 स्टेट्स, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखोगे ना, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, तो ये वाले क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा, बोले जाए कौन सा शेयर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इस भैया वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अच्छा एक और आखिरी देख लो, इसमें बोले जरा कौन सा स्टेट फिर से बोल दे बाउंड्री नहीं कर रहा है बांग्लादेश के साथ में, तो भैया कौन सा नहीं कर रहा है, वो नागालैंड है, ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है। ये देखो नागालैंड तो भैया इधर आ रहा है, बांग्लादेश तो इधर है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन म्यांमार के साथ कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैप से ही समझ में आएगा। करेक्ट आंसर इसका नागालैंड। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। कैसी लगी, जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग बोला था, बता देना कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है सुन के, ठीक। और यही एक चीज और जान लो, यूपी पीसीए 2024 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करनी तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।